नमस्कार, न्यूज़ नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अखिल गुप्ता, मेरे साथ मोनू चहल और आईपीएल 2024 का 56वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला होगा दिल्ली के होम ग्राउंड यानी कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मैच के लिए परफेक्ट फैंटेसी 11 क्या हो सकती है। अखिल गुप्ता की फैंटेसी टीम आएगी, मोनू चहल की फैंटेसी टीम आएगी और कई बार तो आपकी टीम हमसे ज़्यादा बेहतर होती है, तो आप अपनी टीम बनाइएगा। शुरुआत करते हैं मोनू चहल की फैंटेसी 11 से। जी बिल्कुल, मेरी टीम कुछ ऐसी है भाई, जब मैच आरआर का हो और प्लस डीसी हो तो दोनों में से ही आपको प्लेयर चुनने पड़ते हैं। लेकिन भाई आरआर की टीम जिस फॉर्म में है, हम वैसे चहल की जो फैंटेसी टीम है वो भी हम आपको जल्दी से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अखिल जी देखोगे तो आरआर की टीम तो बड़ी बिंदास है, उसमें आपको मैच विनर नजर आएगी। आपकी टीम है और बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने, 10 मैचों में से 8 तो वो जीत चुके हैं। अब ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने रखा है। बटलर मेरी टीम के कैप्टन होंगे, संजू सैमसन है, शे होप, ऋषभ पंत, जैक फ्रेजर मैकगर्क, यशस्वी जायसवाल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल और यूजी चाहल को मैंने वाइस कैप्टन रखा है। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स है, आप लोग सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों, क्योंकि भाई स्पिन फ्रेंडली विकेट हो सकता है और ऐसे में यूजी चाहल इस विकेट के ऊपर काफी इफेक्टिव हो सकते हो। दोस्तों एक चीज आपको बता दें, मैंने प्लेयर्स इसलिए रखे हैं बैट्समैनों को ज्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि 190 रन यहाँ पर एवरेज स्कोर है, तो विच मीन्स यहाँ पर आप जितने बैट्समैन को खिलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। पाटा विकेट है, बिल्कुल बैटिंग सरफेस विकेट है, तो ऐसे मुझे लगता है बटलर का जोश वहां दिख सकता है। शे होप अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, सैमसन अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और जायसवाल भी उड़ाकर खेलने वाले खिलाड़ी हैं और उम्मीद करते हैं जायसवाल अच्छा करें। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो भाई मैंने यूजी चाहल को इसलिए दिया है क्योंकि फिंगर स्पिनर है और यूजी चाहल आपको विकेट्स निकाल कर भी देंगे, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। हालांकि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव से बड़ी उम्मीदें रहती है, इसलिए मैंने दोनों को ही रखा है, क्योंकि कुलदीप यादव विकेट निकालते हैं और यूजी चाहल भी विकेट्स निकालते हैं बीच के ओवर में। संदीप इसलिए क्योंकि डेथ ओवर में जो अब तो स्पेशलिस्ट बन गए वो आरआर की टीम के, कि वो आएंगे और विकेट्स लेकर जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है दोस्तों, अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो आई थिंक हारोगे तो नहीं। अखिल जी बहुत सही टीम मोनू चहल ने चुनी है। अब मेरी फैंटेसी 11 पे नजर डालेंगे। मोनू की तो बात हो गई, मोनू ने जॉस बटलर को कैप्टन बनाया है। मैंने किसको कैप्टन बनाया बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पे होगा। जॉस बटलर मेरी टीम में है, संजू सैमसन मेरी टीम में है, ऋषभ पंत मेरी टीम में है। संजू सैमसन को मैंने कैप्टन चुना है। उसके अलावा जैक फ्रेजर मैकगर्क को मैंने वो कप्तान बनाया है। यशस्वी जायसवाल, ट्रिस्टन स्टब्स मेरी टीम में है। बतौर ऑलराउंडर मेरी टीम में अक्षर पटेल को जगह मिली है, साथ ही रेयान पराग, यार कमाल की फॉर्म में रेयान पराग है। उसके अलावा अगर आप गेंदबाजों की बात करेंगे तो बड़े बड़े नाम मेरी टीम में नजर आएंगे, आपको बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। अब बॉलर्स की बात करें तो मेरी टीम में ट्रेंट बोल्ट हैं, यूजी चहल हैं और कुलदीप यादव है। मैंने भी 2 स्पिनर्स चुने हैं। इकलौता एक तेज़ गेंदबाज है ट्रेंट बोल्ट, जो कि पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, बादशाह हैं पावर प्ले के। और 2 स्पिनर मोनू, यूजी चहल भी मेरी टीम में है, कुलदीप यादव भी मेरी टीम में है और ये दोनों टीम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी हैं, क्योंकि दोनों को वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह मिली है। और मुझे उम्मीद है कि इस विकेट पे वैसे तो स्पिनर्स का, पेसर्स का कोई बोलबाला देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि पाटा विकेट है, जमकर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, जमकर रनों की बारिश होगी, आतिशी बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन इक्का दुक्का अगर विकेट मिले तो स्पिनर्स की झोली में आएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम कहते हैं, और संजू सैमसन जैसा अब तक कैप्टनसी की भाई बल्ले बल्ले इस टीम की, संजू सैमसन को ही आपने कैप्टन क्यों चुना? यार कमाल की फॉर्म में, तो पिछले मैच में गोल्डन डक आया था हैदराबाद, पिछले मैच में गोल्डन डक आया था, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्म उनकी वाकई में बहुत अच्छी है। इस सीजन उन्होंने दिखाया है कि वो नंबर 3 पे मैच फिनिश भी कर सकते हैं, मैच बना भी सकते हैं और एक पावरफुल स्ट्राइकर के तौर पे वो सामने है। कप्तानी को लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है। हरभजन सिंह ने तो कह भी दिया है कि फ्यूचर कैप्टन कौन है इंडिया का, हार्दिक पांड्या नहीं है, फ्यूचर कैप्टन टीम इंडिया का अगर किसी को बनाना चाहते हैं आप तो संजू सैमसन को कंसिस्टेंसी मौका दें। वो बंदा भारत के लिए फ्यूचर कप्तान के तौर पे सामने उभर कर आ सकता है, उसको आप फ्यूचर कैप्टन बना सकते हैं। और वर्ल्ड कप में भी इनका नाम आ चुका है, लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरा कैप्टन मुझे कल अच्छे खासे पॉइंट्स दिलाएगा। बिल्कुल, लेकिन मैंने भी आपकी टीम से एक कैप्टन चुना है, लेकिन मैंने बटलर को चुना है। बटलर का जोश इस मैदान पर दिख सकता है और इसलिए भी भाई बटलर का जो स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स वो 140 प्लस का है। अगर अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो हर एक गेंदबाज की उन्होंने पिटाई की है और बटलर जिस इंटेंट के साथ खेलते हैं, जैसी वो बैटिंग करते हैं आजकल, तो इंपैक्ट आते हैं और इंपैक्ट ही डालकर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई बटलर को ही बना ले और यूजी चाहल मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि हमने पीछे मुकाबले में देखा था कि कुलदीप यादव ने विकेट निकाल दिए थे, तो मुझे लगता है यूजी चाहल भी पक्का 2 विकेट तो ले लेंगे। 2 विकेट वो ले लेंगे और ऊपर से बटलर रन बना देंगे, सोने पे सुहागा है। और जो नीचे की टीम है वो भी अखिल जी अब तो यही चाहेंगे कि भाई आरआर जीतती रहे, ताकि वो कॉन्टेस्ट में आ जाए, चाहे पंजाब किंग्स हो, चाहे इनफैक्ट एलएसजी हो या सीएसके भी, वो भी यही चाहेगी आरआर जीत। आरआर का तो पता ही है दोस्तों, बस वो ठप्पा लगना बाकी रह गया। वैसे तो वो 8 मुकाबले जीत चुका है, कल वाला जीत गया
तो फिर दिल्ली के साथ मैच जीतते ही वो सबसे ऊपर चले जाएंगे और पहली टीम बन जाएगी जो प्लेऑफ में चली क्वालिफाई। भले ही अपने स्वार्थ के लिए आपने मेरी टीम का सपोर्ट किया हो कि पंजाब किंग्स के बारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन अच्छा लगा। मोनू चहल जब कहते हैं ना कि राजस्थान जीत जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दिल को बड़ी संतुष्टि से मिलती है यार। अच्छा लगता है कि पूरे न्यूज रूम में मेरे अलावा कोई बंदा है जो आरआर को सपोर्ट कर रहा है, आरआर को चाह रहा है कि आरआर जीत जाए। खैर वैसे इस मैच में आरआर का पलटा वाकई में बहुत जबरदस्त भारी है। हेड टू हेड भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस सीजन जो 12वां मुकाबला हुआ था वहां पे भी 12 रन से राजस्थान ने दिल्ली को हरा दिया था। बड़े कांटे का मैच खेला गया था। रेयान पराग की 50 आई थी। संजू सैमसन ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया था क्योंकि 34 से 31 पे 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद रेयान पराग का शो देखने को मिला। ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी बॉलिंग की। दिल्ली के लिए बस इकलौती दिक्कत मुझे ये नजर आती है मोनू, ऋषभ पंत तो हर मैच में चल ही रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कोई बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा। ट्रिस्टन स्टब्स हैं, जैक फिशस मैकगर्क हैं, लेकिन हर मैच में उन्होंने भी रन नहीं बनाए। कभी 30-32 बना दिए, कभी स्टब्स ने फिनिश कर दिया, लेकिन वो रुतबा नजर नहीं आया उनके बल्लेबाजी में। हो सकता है अखिल जी इस मैच में कुछ लोग सोचते भी होंगे भाई सब्जेक्ट टू फिटनेस है डेविड वार्नर, हालांकि जो रिपोर्ट्स की माने तो वार्नर इस मुकाबले को खेल सकते हैं। अगर वार्नर खेलेंगे तो आप उनको पिक कर सकते हैं, लेकिन वार्नर का ऐसा अखिल जी जब आउट ऑफ फॉर्म होना, जो पहले 3 मैचेस थे वो बड़ा अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, फिर उसके बाद उंगली फ्रैक्चर हुआ, फिर उसके बाद बाहर हो गए। अब वो इनकंसिस्टेंसी है वार्नर के साथ, लेकिन वार्नर का हो सकता है कमबैक हो जाए इस मैच में, लेकिन कमबैक होगा तो बाहर कौन जाएंगे, आपको विदेशी सिर्फ 4 ही खिलाने हैं ना, तो ऐसे में आप ऋषभ पंत को भी चुन सकते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है दोस्तों कि आरआर इस मुकाबले को बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आरआर के पास सब कुछ है। वहां पे बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, हर एक खिलाड़ी सिंगल हैंडली मैच जिताना जानता है, और इसीलिए मैंने भाई आरआर को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, इसलिए मैंने उनके ज्यादा प्लेयर्स टीम में अपनी में शामिल किए हैं अखिल जी। उसका रीजन भी यही है सिंपल, क्योंकि आरआर के पास फॉर्म भी है, रन भी है और विकेट्स भी हैं गेंदबाजों के पास, और क्या चाहिए आपको टी20 फॉर्मेट। दिल गार्डन हो गया मोनू चहल की बात सुन के। वाकई में फॉर्म हमारे पास है, कप्तान हमारे पास है जो शानदार फॉर्म में है, गेंदबाज हर एक गेंदबाज अच्छा कर रहा है। लोग कह रहे हैं ना कि आर अश्विन के खाते में विकेट नहीं है, भैया आप विकेट छोड़ दीजिए, विकेट लेने के लिए हमारे पास चहल है, संदीप है, आवेश है, बटलर है, वो सॉरी बोल्ट है, लेकिन अश्विन की जो इकॉनमी रही है ना वो बड़ी इंप्रेसिव है। रन बहुत कम खर्च किए हैं और 4 ओवर उनके बड़े मायने रखते हैं हमारे लिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है अश्विन और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ बस उनको विकेट्स लेने पड़ेंगे, कंजूस गेंदबाज वो लगातार रहे हैं, विकेट्स रन खर्च नहीं कर रहे, लेकिन विकेट लेना उनके लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि नॉकआउट जो मैच होंगे, प्लेऑफ के जो मैचेस होंगे वो अहमदाबाद में और चेन्नई में होने हैं, और यहाँ के विकेट स्पिन फ्रेंडली विकेट है। ऐसे में चहल को एक पार्टनर चाहिए, अश्विन जैसा पार्टनर जो कि 4 ओवर में किफायती गेंदबाजी ना करे, किफायती गेंदबाजी के अलावा विकेट्स भी लेके दे। लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा जो चहल की फैंटेसी देखी है, मैंने संदीप को लिया है ना कि ट्रेंट बोल्ट को लिया है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट बोल्ट इस मैच में थोड़ा फीका रहेंगे, पता नहीं यार मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अगर आप फैंटेसी बनाते हैं तो भाई ट्रेंट बोल्ट का आप मत पिक करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट बोल्ट की बड़ी पिटाई होगी और ट्रेंट बोल्ट में अगर देखा जाए तो अगर ट्रेंट बोल्ट की पिटाई होगी तो फिर दिल्ली जीत सकती है मुकाबला, ऐसा भी हो सकता है सिनारियो। बट आपको ट्रेंट बोल्ट को कहीं ना कहीं वो जो खतरा है उसको कहीं ना कहीं पार पारना होगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट अगर उन्होंने ऊपर से विकेट ली थी 2-3, फिर दिल्ली का काम तमाम, फिर दिल्ली बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोनों टीमों में दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी बड़ी कॉमन है अखिल जी, कि 3 ही प्लेयर आरआर के हैं जो टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे और 3 ही प्लेयर डीसी के हैं जो टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। उसमें ऋषभ पंत हैं, अक्षर पटेल हैं और कुलदीप यादव, ये 3 डीसी के हैं। और आरआर की देखें तो संजू सैमसन हैं, युजी चाहल हैं और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल है। अब ये तीनों कॉम्बिन हो गए तो अखिल जी क्या लगता है कौन ऐसा जो फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टी20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, 3 वो कौन से प्लेयर होंगे जो इस मैच में सबसे कारगर होंगे अखिल जी? 3 प्लेयर, यशस्वी जायसवाल पाटा विकेट है, तूफानी स्ट्राइक आपको करके देगा, शुरुआत बड़ी धमाकेदार देगा। उसके अलावा संजू सैमसन, क्योंकि यार वो तो मेरा कैप्टन है, मैं तो चाहूंगा कि कल झोली भर के रन बटोरे, जितना हो सके उतने रन इस पिच पे बटोर ले। और तीसरा नाम एक दिल्ली वाले ले लेते हैं ऋषभ पंत, क्योंकि वो अपना विकेट कीपर होने वाला है वर्ल्ड कप में। मैं चाहूंगा कि इस मैच में उनका बल्ला भी बोले। एट द एंड मुझे चाहिए मेरी तरफ से दिल्ली का हर एक प्लेयर 100 मार दे, मुझे तो मैच जीतना है, मुझे 2 पॉइंट चाहिए मेरे, मैं 2 पॉइंट लेके खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा दोस्तों, आप भी अगर फैंटेसी बनाते हो ना इन 6 प्लेयर को तो पक्का लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रूफ के 6 के 6। और अखिल जी ने जो बोला है भाई संजू जायसवाल और ऋषभ पंत तीनों बैट्समैन चुने इन्होंने, अब ले ही लीजिए अगर ये अखिल जी कह रहे हैं तो ऐसे आंकड़े। लेकिन अखिल जी के बड़े स्टैट्स के पक्के हैं, अगर इन्होंने कहा है तो भाई हो सकता है। लेकिन अखिल जी क्या लगता है भाई, हम सब जानते हैं आपकी फेवरेट टीम आरआर, क्या लगता है दिल्ली के लिए कोई चांसेस है इस मुकाबले में? क्योंकि अगर ये हार गए फिर सारी उम्मीदें खत्म है इनकी। कोई चांस नहीं, दिल्ली के लिए आखिरी मौका है, करो या मरो वाला मैच है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आकर रुक जाती है? केवल ऋषभ पंत के ऊपर। ऋषभ पंत के कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। डीसी फ्रेंचाइजी ये नहीं सोच रही कि बंदा वापसी कर रहा है 1.5 साल के बाद, परफॉर्मेंस एक भी खिलाड़ी का नहीं आया। गेंदबाजी में तो केवल कुलदीप यादव है, खलील अहमद है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पूरा गेंदबाजी लाइनअप इनका हिला हुआ है। बल्लेबाजी में पंत को अलावा कोई मुझे नजर ही नहीं आता। फैसल मैकगर्क हैं, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, लेकिन कब तक?
कोई बड़ा नाम सामने निकल के नहीं आया है। अक्षर पटेल को लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। शे होप, उनका स्ट्राइक रेट का इशू रहता है, यानी कि दिल्ली की टीम स्ट्रगल कर रही है। और संजू को कैप्टन बनाने की दूसरी वजह ये भी है, दिल्ली के लिए पहले खेल चुके हैं, दिल्ली की जर्सी में पहले खेल चुके हैं, दिल्ली के लिए पहले खेल चुके हैं, इस मैदान से अच्छे से वाकिफ हैं और अपने पुराने होम ग्राउंड पर वापसी करेंगे तो उम्मीद है कि कल उनका बल्ला आग उगलेगा। लेकिन जाते जाते एक चीज और आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि अखिल जी हमारे सीनियर हैं, इन्होंने एक पिच रिपोर्ट की है इस मुकाबले को लेकर। न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर जाकर आप वो पिच रिपोर्ट भी देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन किसे पिक करना है, कितना हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है, पिच कैसा बिहेव करेगी। पिच के बारे में नहीं पूछे क्योंकि पिच आप वहीं जाकर देखिए, लेकिन क्या हाई स्कोरिंग गेम बनेगा तो कितना स्कोर बन सकता है अखिल जी? मोनू, इस सीजन 3 मुकाबले खेले गए हैं कोटला में, उनमें 3 में से यानी कि 6 पारियां और 5 पारियां 200 प्लस का स्कोर देखने को मिला। जो एक पारी भी रही उसमें भी 199 रन दिल्ली ने बनाए थे, यानी कि इस बार भी 200 प्लस का एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमें 200 रन बनाएंगी, अब जीते कोई भी। बिल्कुल, तो यहाँ से तो यही निकल के आया भाई, जितना हो सके उतना बाकी अब अगर आपको डीप में जाना है तो आप पिच रिपोर्ट जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पिच रिपोर्ट कैसी है, वेदर कैसी है, प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हैं, पेंजेस आरआर की प्लेइंग 11 में भी है, और हेड टू हेड सब कुछ आपको पूरा डिटेल पे पिच रिपोर्ट में मिलेगा। बिल्कुल, तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर ना सिर्फ आईपीएल बल्कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी कई सारी आपको जानकारियां मिलेगी, तो इसलिए प्लीज नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइए।